So hello everyone, welcome and welcome back to my channel. Let's just start the story. This is Avangsha and Omega versus historical fan fiction. It's an imaginary story, so don't take it seriously. Okay, let's just start. So स्टोरी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है लान वांगजी को और विवशान को, दोनों की शादी हो रही थी। विवशान जो है वो बहुत ही ज़्यादा रूड एंड बहुत ज़्यादा मीन है कह सकते हैं। एंड वो जो है क्या बोलते घोस्ट को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है ना। तो एक जगह का किंग है, वी किंगडम का वो किंग है, ठीक है ना। तो उन दोनों की यहाँ पे शादी हो रही है। लैन क्लैन के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उनको शादी करानी ही पड़ी। एक फोर्स मैरिज है जिसमें लान वांगजी की मर्जी बिल्कुल भी नहीं है। लान वांगजी ओमेगा एंड अभी वो शान एक अल्फा है, ठीक है। एंड उन दोनों की शादी हो रही है, मगर फिर भी लैंजर ने सोचा है कि वो इस शादी को निभाएगा, ठीक है ना। वो अपना पूरा ये करेगा ऐसे। तो और जो सुशान गा थे उनको भी नहीं करवाना था, उनने भी बहुत बोला मगर उनकी बात नहीं चल पाई, क्योंकि बी किंगडम जो है वो एक बहुत बड़ा किंगडम है। लैन जो है वो एक क्लैन है, मगर वो बहुत ही ज़्यादा प्योर होते हैं एंड बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं, जो कि क्लाउड रेसेस में रहते हैं एक पहाड़ों में। तो उनको शादी के लिए वो शादी नहीं करते हैं, ज़्यादातर वो नहीं करते शादी। तो इसी के लिए बी किंगडम जो है उनको फोर्स किया कि आपको शादी करवानी पड़ेगी। वो आपस में अपने क्लैन में ही शादी किया करते हैं, वो बाहर किसी से शादी नहीं करते। वो एक ऐसा क्लैन है जो अलग रहता है पूरी दुनिया से, मगर सबको पता है कि उस क्लैन के सारे लोग भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। हाँ, उनके पास बड़ा नाम नहीं है और ना ही बड़ी जगह है, मगर उनका ताकत किसी से कम नहीं है। वो हमेशा पूरी दुनिया से दूर रहते आए हैं। कभी किसी किंगडम ने लैन कबीले को जाकर कुछ भी नहीं कहा, लैन कबीले से कभी पंगा नहीं लिया, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके जितना प्योर कोई भी नहीं है। मगर हालांकि भी किंगडम बहुत ही ज़्यादा बड़ा है एंड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, तो वेवोशान को पता चला लान वांगजी के बारे में कि उस क्लैन में जो है, जो ओमेगा है एक, वो लान वांगजी है। तो विंग ने जिद की कि उसे शादी तो उसी से ही करनी है। उसके मॉम डैड ने बहुत बोला कि मत करो, मतलब क्या ज़रूरत है। एंड वो खुद भी अपने बेटे को जानते थे कि वो कैसा है, वो बहुत ही ज़्यादा मीन है। मगर विंग ने ज़बरदस्ती की और कहा कि उसे उसी से शादी करनी है। एंड लैन कबीले के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा, क्योंकि जितने भी किंगडम आते हैं वो वी किंगडम के नीचे आते हैं। और लैन तो एक क्लैन है, एक कबीला है, वो तो कोई किंगडम भी नहीं है, वो भी वी किंगडम के अंदर ही आता है। तो उन्हें मानने के अलावा उसके पास लैनकुरैन और लैनी और लांचिंग जिनके पास उसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं था, क्योंकि जो लांशिशैन है वो घर के एक अल्फा है, तो उनकी शादी तो नहीं हो सकती है। तो उनको लान वांजी की शादी करानी ही पड़ी। तो अभी शादी हो रही है, मगर लान वांजी ने सोचा है कि वो इस शादी में अपना बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ट्राई करेगा। वो अपना एकदम अच्छा देगा, एकदम अच्छा। वो कभी भी मतलब गिव अप नहीं करेगा, वो इस शादी को मौका देगा, वो अच्छी तरीके से इसे संभालने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो अपने मॉम डैड को देखता है कि वो कितने ज़्यादा ही प्यारे हैं, वो कितने अच्छे कपल है। तो इसी के लिए उसने सोचा था। वैसे तो लानी और लांचिंगेज उनका अरेंज मैरिज नहीं हुआ था, उनका लव मैरिज था, बट फिर भी लैंजर ने सोचा था कि उसके अरेंज मैरिज है तो क्या हो गया, वो फिर भी इसको वक्त देगा।
इसमें एफर्ट्स करेगा। मगर यह हमारा बेवशान उसने शादी क्यों की? क्योंकि लैन कबीले को आज तक किसी ने नहीं छेड़ा, उनको छोड़ दिया, उनको जीने दिया चैन से। मगर बेवशान ने सुना था कि लैन मांगजी जो है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा खूबसूरत ओमेगा है, और बेवशान की बहुत सारी कॉन्कोबाइज है, मगर कोई भी उसके मुकाबले नहीं है। वो एक बार देख चुका है, वो लान मांगजी की पोर्ट्रेट देखकर ही समझ गया था, जो कि कलरफुल थी भी नहीं, वो बस ऐसे ही स्केच होता है ना पेंसिल वाला, वैसा था। तो वो समझ गया था कि मुझे तो ये इंसान चाहिए। हालांकि कभी भी लैन क्लैन कॉन्क्यूबाइन बनने से मतलब एग्री नहीं करेगा, इसीलिए बेवशान ने सोचा कि क्यों ना मैं शादी ही कर लूं। तो वो शादी कर रहा है अभी बैठ करके, और हमारा लान मांगजी जो कि बहुत मासूम है, सब चीजों से अनजान है। सॉरी अगर मैंने शुरू में वांगशन बोला होगा, तो ये एक शानवांग स्टोरी, आई एम सो सॉरी शुरू में गलती के लिए, ठीक है ना। वो बस मुंह से वांगशन निकल गया, मगर मैंने पहले ही बता दिया कि ओमेगा लान वांगजी एंड बेवशान है। तो सॉरी फॉर इंटरप्शन एंड मिस्टेक। सो बेवशान यहाँ पर शादी कर रहा है, उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है। यहाँ हमारा प्यारा सा लान वांगजी सोच रहा है कि वो इस शादी को निभाएगा। उसने जो इतने सारे सपने देखे हैं वो सारे पूरे हो जाएंगे। उस बेचारे को ये तक नहीं पता है कि बेवशान की इतनी सारी कॉन्क्यूबाइन्स है, उसे इतना तक नहीं पता। वो बेचारा यहाँ पर बैठे हुए, शादी में बैठे हुए, उसके मन में पता नहीं कितने सारे सपने हैं जो अपने माँ बाप को उसने देखा है कि वो कितने प्यार से रहते हैं। वो सारे सपने मन में लेकर के वो शादी करने के लिए तैयार है। वो शादी टाइम वही सारे सपने अपने मन में गिने जा रहा है कि मुझे क्या कुछ नहीं करना है। लान मांगजी को तो पता भी नहीं था कि बाहर की दुनिया ऐसी होती है, बाहर कॉन्क्यूबाइन नाम की चीज क्या होती है उसे ये भी नहीं पता। क्योंकि लैन क्लैन में प्यार सिर्फ एक बार होता है, और एक इंसान से। अगर प्यार दोबारा हो भी जाए, मगर एक बार अगर शादी हो गई तो उसके अलावा इंसान किसी और को नहीं देखता है। सिर्फ वही इंसान उसकी ज़िंदगी में होता है, नज़र उठा कर भी नहीं देखता। इसी के लिए बेचारे लान मांगजी को ये नहीं पता था कि वो किस हेल में आ रहा है। उसे ये नहीं पता था कि बेवशान कैसा है। उस बेचारे को लगता है कि प्यार सब कुछ ठीक कर देता है, मगर जब तक प्यार ठीक करता है ना, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जो इंसान ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है वो खुद ही टूट जाता है। प्यार इंसान को ठीक तो कर देता है, आगे वाले को, मगर जो ठीक करने की कोशिश कर रहा है वो कब का टूट चुका होता है। वो भूल चुका होता है खुद को, वो खो चुका होता है कहीं पर। हमारा लान मांगजी यहाँ पर स्माइल करके, हाँ उसके चेहरे पर स्माइल है। उसको रूल्स पता थे कि यहाँ के लोग मीट खाते हैं एंड यहाँ के बहुत सारे मतलब सब खुलकर जीते हैं, मगर उसे ये नहीं पता था कि यहाँ कॉन्क्यूबाइन्स होती है। उसने तो हमेशा यही सोचा था कि मैं मेरे अल्फा का और मेरा अल्फा मेरे लिए। चलो शादी हो जाती है। खैर लान चिंगेजुन ने भी नहीं बताया, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता था कि वांगजी को इतना तक नहीं पता है कि कॉन्क्यूबाइन्स होती है, क्या होती हैं, उसे कुछ भी नहीं पता। वो बेचारा एक नादान है बस, जो पहाड़ों में ही रहा है। उसके पास पावर्स तो है, मगर वो दुनिया को नहीं जानता है। शादी हो जाती है। यहाँ पर बेवशान जश्न मना रहा था, खुश हो रहा था कि फाइनली उसने एक और ब्यूटी को हासिल कर लिया। बस उसे अपना बनाना बचा है, मगर वो ये भूल रहा था कि ये ब्यूटी सिंड्रेला तो है। खैर सिंड्रेला तो नहीं, मगर ये है तो, मगर अगर इसे तोड़ा ना तो बेवशान कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाएगा। वो बेचारा इस सब चीज़ों से अनजान था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके आगे जो इंसान
बैठा है जिससे वो शादी कर रहा है, जिसके लिए जिसको वो एक प्राइज समझ रहा है, वो एक प्राइज नहीं है। वो बहुत जल्द तो नहीं, बहुत देर में रिग्रेट करेगा, जब बहुत देर हो जाएगी। और इधर हमारा लान मांग जी खुश हो गया कि फाइनली शादी हो गई। वो भी खुश था, विभूषण दिखने में अच्छा था, मगर कोई नहीं जानता था कि उसका बिहेवियर कैसा है। लानी मैं मिस हुई को जानती थी, मतलब कि कांसू सरन को वो जानती थी, तो इसीलिए उसने सोचा कि उसका बेटा भी उसकी तरह ही होगा, प्यारा और बहुत अच्छा। मगर वो ये नहीं जानती थी कि उसका बेटा वैसा नहीं है जैसा वो सोचती है। क्या विभूषण ने तो अच्छे से सबके सामने अच्छे से बिहेव किया, किसी को पता ही नहीं चला कि वो दिल से कैसा है। तो भाई विदाई की टाइम, जब लैन क्लैन के सारे लोग वापस जा रहे थे क्योंकि शादी हो चुकी थी, लैजान के आंखों में आंसू आया। वो थोड़ा रोया, मगर वो खुश भी था कि उसकी नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है। वैसे लैन क्लैन को भी नहीं पता था कॉन्क्यूपाइंस के बारे में कि है ऐसा कुछ है, वो इस बात से अनजान थे। खुद लैन क्लैन इस बात से अनजान थे कि कॉन्क्यूपाइंस इतनी सारी विभूषण के पास है। उन्होंने सोचा था कि हो सकता है प्रेशर क्या होगा अलग अलग किंगडम ने तो कांसे सरन और विशांसे ने एक्सेप्ट कर लिया होगा, मगर उन्होंने ये नहीं सोचा था कि जो विभूषण को वो बहुत अच्छा समझ रहे हैं वो अच्छा नहीं है। वो तो बस ये सोच रहे थे कि रहने दो, वो तो कंक्यूबाइंस नाम की है, वो तो बस चले जाएंगे जैसे ही शादी होगा। वो यही सोच में थे और विशांसे कांसे सरन ने भी यही बोला था। हाँ, उनका एक झूठ, लैंड क्लैन कभी झूठ नहीं बोलता है। विशांसे कांसे सरन ने बोला कि आज के बाद कोई कॉन्क्यूबाइन नहीं रहेगी क्योंकि लैंजन की शादी हो रही है विभूषण से। और लैंड क्लैन खुश था कि जब आज के बाद कॉन्क्यूबाइन ही नहीं रहेगी तो क्या, पास था, रहने दो। मान लिया उन्होंने भी कि कर लेते हैं शादी। अब था जाने का वक्त। रोया लैंजा थोड़ा सा और फिर चले गए सब उसे छोड़कर। लैंड क्लैन के सारे लोग विदाई उसे कर चले गए वापस कर। अब आया लैंसन, बहुत खुश था, उसके चेहरे पर स्माइल थी, उसका चेहरा ढका हुआ था। वी चांसो कंसन खुश थे कि लैंसन उसका सन इन लॉ है, वो बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। तो शादी हो गई, जश्न हो गया। लैंजा को ना कुछ खटक रहा था कि इतनी सारी लड़कियां क्यों हैं विभूषण के आसपास। मगर फिर उसने बोला कोई नहीं, आज तो पहला ही दिन है, आगे चल के मैं हक जता लूंगा अपना, बता दूंगा इसे कि दूर रहे सबसे। वो अपने दिल को मना लेता है कि होता होगा ऐसा बाहर में, मगर मैं मना कर दूंगा कि दोबारा ना करे ऐसा। तो लैंजन बेचारा अपना दिल थामे बैठा था। रात हो गई, जश्न खत्म हो गया, सब चले गए। लैंजन को बस एक बात समझ नहीं आया कि ये सारी लड़कियां क्यों रह रही है महल के बगल में। महल के ठीक बगल में एक और महल है जहां पर वो सारी लड़कियां रह रही हैं जो कि अभी अभी विभूषण के पास थी, मगर उसने नजरअंदाज कर दिया। सोचा कि हो सकता है गेस्ट है, गेस्ट के लिए ये जगह बनाई गई होगी। उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। फिर आए हुई रात। वो अब पूरे जो रास्ते था वो आसपास देखता चल रहा था। वो बहुत खुश था, उसे सिर्फ वो नजर घुमा कर देख रहा था, मुंडी ज्यादा नहीं घुमा रहा था क्योंकि वो ऑकवर्ड नहीं करना चाहता था सिचुएशन को। बेचारा लैंजन बहुत खुश होकर जा रहा था। कांगसे सरन विशांसे को भी नहीं पता था कि आज जो उन्होंने झूठ बोला है वो कल किसी को सफर दे सकता है। तो
तो विभूषण वो तो शराब पीता है, वो तो पी लिया। फिर उसके बाद वो पिया हुआ था मगर उसको होश था, वो होश नहीं खोता था, वो बहुत ज़्यादा पहले से पी रहा था तो उसको आदत सी हो गई थी। मगर फिर भी नशा तो नशा होता है। लैजन को तो नहीं पसंद था मगर उसने बोला कि जब उसको आदत है तो मैं ऐसे छोड़ने को बोल भी नहीं सकता। कुछ वक्त रुकते हैं फिर मैं बता दूंगा कि मुझे नहीं पसंद है शराब। तो ना आए पीकर मेरे सामने। बस मैं बता दूं यहाँ पर विभूषण बहुत ज़्यादा मीन होने वाला है, शायद आप लोगों को बुरा भी लगे तो सॉरी यार, मगर मैं ऐसा बना रही हूँ स्टोरी, ठीक है। चलिए अब डिस्टर्बेंस को बंद करते हैं, फिर से स्टोरी में जाते हैं। तो लैंजन जाकर बैठ गया बेड पर। वो बहुत खुश था, वो आसपास देख रहा था, सब कुछ सजा हुआ था। लैंगलैंड में इतना सजावट होता नहीं था मगर वो खुश था। यहाँ की सजावट देखकर वो हर तरफ दिख रहा था, खुशी से देख रहा था। सारा रूम लाल कलर से भरा हुआ, हर जगह बहुत सारी प्यारी प्यारी चीजें हैं। वीशांग से तो पहले ही जा चुके थे मगर कांगसेसन लैंजन को छोड़ने आई थी रूम तक एंड बोलती है बेटा तो अपना ध्यान रखना, अब मैं चलती हूँ, ठीक है। और कांगसेसन वहाँ से चली जाती है। वो इस बात से अनजान थी कि आज उन्होंने झूठ बोला है, वो झूठ उन्हें बहुत ज़्यादा रुलाने वाला है। झूठ तो हमेशा दूसरों को रुलाता है ना, आज वो झूठ जो है आगे चलकर उन्हें भी रुलाने वाला है। उन्हें रिग्रेट होगा कि उन्होंने अपनी बेटी को क्यों नहीं संभाला, क्यों नहीं थप्पड़ मारा। वो तो सब बातों से अनजान होकर बाहर चली जाती है। लैंजा यहाँ पर बैठा रह जाता है, वो वेट करता है। और यहाँ पर विंग अपने दोस्तों से बात कर रहा था एंड बोल रहा था देखो मैंने लांड बांगशी से भी शादी कर ली और अब तो सुहाग रात है, मैं चलता हूँ। वो वहाँ से चला जाता है। वो शराब पिया हुआ था मगर आज उसने कुछ ज़्यादा पी लिया था तो वो थोड़ा डगमगा सा रहा था। वो कमरे में जाता है। लैजन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है शराब की महक, मगर वो चुप कर जाता है क्योंकि एक दिन में तो आदत नहीं बदली जाती है ना। और उसने बताया भी कब है, वो बताएगा, थोड़ा वक्त पार होगा फिर विंग भी बदल जाएगा। ये सोचकर वो बैठा हुआ था बेचारा। एंड विंग आता है रूम में और रूम बाहर से फिर बाहर अंदर आने के बाद फिर लॉक कर देता है। लैजा का दिल धड़क रहा था, उसे नहीं पता था उसे कैसे रिएक्ट करना। उसे सब कुछ पता था मगर फिर भी वो थोड़ा नर्वस था। विंग आता है, वो भी बैठ जाता है। लैजा बोलता है उसे सब्र नहीं हो पाता है। वो बोल ही देता है कि मुझे शराब की महक नहीं पसंद है, मुझे शराब नहीं पसंद है। तो विंग बोलता है तो तुम्हें पीने को किसने बोला, मैं पी रहा हूँ ना। विंग की इतनी हार्श टोन देख करके लैजन का दिल थोड़ा सा टूट जाता है मगर फिर भी वो बोलता है कि कोई बात नहीं, वो नशे में है तो ऐसा भूल गया होगा। और सही भी तो है, उसने मुझे तो नहीं बोला पीने को एंड एक दिन में तो आदत नहीं बदली जाती है। वो कहाँ ही जाएगा, शराब पी कर आया है तो क्या ही कर सकते हैं। जश्न का वक्त था तो पी लिया। तो उसने बोला ठीक है और प्रेशर नहीं करता हूँ, खुद ही शांत हो जाता हूँ। तो लैंजन बेचारा शांत हो गया। विंग बोलता है तो तुम रेडी हो ना आज रात के लिए। तो लैंजन थोड़ा सा हकलाता है फिर हाँ कर ही देता है। तो ये रात पार होती है मगर विभूषण बहुत ज़्यादा नशे में होने की वजह से आधे में ही सो जाता है। लैजा एक गहरी सांस लेता है और बोलता है ये तो सो गए। फिर वो भी सो जाता है। कपड़े तो उसके उतर ही चुके थे मगर फिर भी वो सो जाता है, वैसे ही सो जाता है। वो सोचता है क्या पता उन्हें अच्छा लगे ना लगे, तो वो भी सो जाता है। सुबह होते ही जब विंग की आँख खुलती है तो उसका सर में दर्द दे रहा था। वो देखता है एंड वो पाता है कि उसने तो रात बिताई ही नहीं, मगर फिर भी वो देखता है कि उसने मार्क्स तो दिए हैं। तो वो बोलता है कोई नहीं, बस यही देखकर मतलब दोस्तों को दिखाएगा एंड मतलब सब जो देखेगा तो अपना सीना आगे कर पाएगा। तो खुश हो जाता है कि चलो मार के दिखा दूंगा।
लैज़न जो था बेचारा वो सुबह ही उठ चुका था, बहुत पहले उठ चुका था, मगर वो फिर से सो गया था ज़बरदस्ती का। विंग उठता है, उसको देखता है, मगर उसके चेहरे पर ना प्यार नहीं था। वो लैज़न को हाश में बोलता है, कब उठोगे? मैंने तो सुना था लायन क्लैन वाले बहुत जल्दी उठ जाते हैं, और यहाँ तुम्हें देखो, क्या हो गया? इतनी शान शौकत मिल गई तो बस तुम्हारा सोना शुरू हो गया? ये बात सुन करके लैंजा जल्दी से उठ जाता है। लैंजा बोलता क्या हुआ? तो विंग बोलता है तुम इतनी देर तक क्यों सो रहे हो? मैंने तो सुना था लायन क्लैन वाले बहुत जल्दी उठ जाते हैं। तो लैंजा बोलता वो मैं उठ गया था, मगर मुझे लगा कि आपको पसंद नहीं आएगा, तो मैं फिर से सो गया, आप मुझे पकड़ कर रखे थे इसी के लिए। तो विंग बोलता हाँ अच्छा ठीक क्या, वैसे भी तुम उठते और अगर मेरी नींद खराब होती तो मैं तुम्हें छोड़ता नहीं। तो उसके लहजा तो बेचारा गलत समझ लेता है, वो सोचता है कि वो तो बस रोमांटिक हो रहा है, छोड़ता नहीं से उसने सोचा कि एक रोमांटिक सा बात है। तो वो थोड़ा शर्माता है। विंग बोलता शर्मा क्यों रहे हो? तो लहजा बोलता है कुछ नहीं, आप जाइए शावर ले लीजिए, फिर मैं भी ले लूँगा। तो विंग चला जाता है। वो बहुत अननॉय दिख रहा था, मगर वो चला जाता है। और यहाँ पर विंग बेचारा वो सोच रहा है कि वो कितने प्यारे हैं, सुबह सुबह ही रोमांटिक बात किया। खैर क्या ही कर सकते हैं, नादान पंछी हमेशा अपने पर खो ही देते हैं। तो लायन वंशी जो था वो बहुत खुश था। वो उसके लिए विंग के लिए कपड़े निकाल देता है। विंग जब आता है तो वो देखता है कपड़े निकला हुआ, वो देखता है कि हाँ ये तो उसका फेवरेट है, तो उसे गुस्सा नहीं आता, ना ही वो मीन बनता है, और लैंजन वैसे ही चला जाता है। अभी तो वक्त पार हो जाता है, मगर बाद में क्या होगा। तो लैजा भी तैयार होकर आ जाता है, मगर उसने बहुत ही ज़्यादा बहुत सारे रोब्स पहने थे लायन क्लैन की तरह। तो विंग बोलता तुमने ये क्या किया, इतने सारे रोब्स क्यों? तुम्हारा गला तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। हाँ, क्योंकि विंग को दिखाना था कि उसने मार्क्स दिए थे, तो उसे तो दिखा नहीं था ना, वो अल्फा एंड ओमेगा वाला मार्क हो चुका था। तो लैंजा बोता वो ऐसे ही पहनता हूँ मैं, ऐसे ही लायन क्लैन में पहना जाता है। तो विंग बोता है हमारे क्लैन में ऐसा नहीं पहना जाता, थोड़े नेक के पास से नीचे करो ताकि सबको दिख सके कि मैंने तुम्हें मार्क कर लिया है। तो लैंजा बेचारा नीचे देखकर शर्माता है। वो सोचता है कि ये तो बहुत रोमांटिक फिर से बन रहा है, मेरा हस्बैंड तो बहुत प्यारा है, वो तो सबको दिखाना चाहता है कि उसने मुझे मार्क कर लिया है। मगर वो क्या जानता था विंग किस तरीके से बोल रहा है और वो किस तरीके से समझ रहा है। वो बेचारा नादान थोड़ा सा बस अपना निक पास से नीचे कर लेता है। वो मान जाता है क्योंकि ये एक रीज़न था समझने वाला। तो विंग स्माइल करता है। लैंजा बोलता है ठीक है ना? तो विंग बोलता हाँ बहुत ठीक है, चलो अब। फिर विंग बोलता है तुमने कितने सारे रोब्स पहने वैसे? तो लैंजा बोलता है ऐसे तो 4-5 पहनते हैं, मगर मैंने 3 ही पहना है क्योंकि आपके यहाँ पर कम पहनते हैं इसी के लिए। तो विंग बोलता है 3? 2 नहीं पहन सकते हो? मतलब मैं मानता हूँ कि एक रोब्स कौन नहीं पहनता है, तो 2 तुम पहन लो। तो वे लैंजा बोलता है नहीं, मुझे अनकम्फर्टेबल होता है। तो लैंजा की आवाज़ सुन करके विंग और नॉय शैतान बोलता ओके फाइन, जो करना है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहनो जो पहनना है। उसकी हाथ सुनकर, टोन सुनकर लैंजा को बहुत बुरा लगता है। उसे लगता है अभी तो रोमांटिक था, अभी क्या हो गया ऐसे? मगर उसे क्या पता था कि वो तो कभी रोमांटिक हुआ ही नहीं। वो तो बस उसकी गलत फहमी थी कि उसने इस चीज़ को गलत ले लिया। तो फिर उसके बाद लैंजा रहने देता है रोब्स, वो नहीं उतारता है, मगर वो जो उसने ऊपर पर पहन रखा था एक्स्ट्रा में 3rd रोब्स के अलावा 4th, वो उसे उतार देता है। तो बेचारा नाजा विंग का पीछे चलने लगता है। वो चुपचाप से चल रहा था, वो आसपास देख रहा था। वो देखता है बहुत सारी लड़कियां हैं, क्यों हैं? क्या अभी तक गेस्ट गए नहीं? उसने एक चीज़ नोटिस की थी कि कोई लड़का नहीं, अगर गेस्ट है भी तो इनके माँ बाप कहाँ हैं, इनके अगर कोई भाई है तो वो कहाँ है। वैसे
मैडम यू जो थी वो आई भी थी यहाँ पर कुछ दिन के रुकने के लिए, क्योंकि मैडम यू सॉरी क्या बोलते हैं बी शांग से और जैंग फैमिया दोनों बहुत करीबी दोस्त हैं, लैन क्लैन मतलब चिंगे जुन की तरह वो तीनों ही दोस्त थे। तो वो आ करके यहाँ थोड़ी देर के लिए उन्होंने रहने का सोचा था, ठीक है ना, मतलब वो कुछ टाइम के लिए रहेंगी। तो शैंग और यानली भी रहेंगी। तभी वो शैंग जाता है, डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है एंड लैंजा उसके साइड में बैठ जाता है। सब बैठे हुए थे। लैंजा देखता है कि यहाँ पर और भी लोग हैं, तो फिर भी वो चुप रहता है क्योंकि वो कुछ नहीं बोलना चाहता है। वो सबको वो करता है एंड बैठ जाता है। हालांकि किसी ने उस पर उतना मतलब कुछ उसको भी नहीं बोला था, ना ही उसने किसी को कुछ बोला था। वो सब अपने अपने काम पर ये रख रहे थे। तो विंग बैठ जाता है, वो खाना स्टार्ट कर लेता है एंड विंग बोलता है, ओह जैंग तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो जैंग बोलता, ओह वो मैं यहाँ हम कुछ दिन तक यहाँ रहेंगे। विंग बोलता, ओह मुझे याद है तुम लोग यहाँ पर रहोगे। तो वो यानली शिजी को दिखता, तो यानली शिजी की बहुत रिस्पेक्ट करता है। तो यानली शिजी उसके सर को थोड़ा सा स्ट्रोक करती है। तो विंग स्माइल करता है एंड यानी बोलती है, तो तुम नहीं कराओगे अपने हस्बैंड को इंट्रोड्यूस मुझसे? तो विंग बोलता, क्यों नहीं, ये लैंजा है। तो लैंजा बोलता, बांजी बोलता लैंजा है। तो कांसन भी बोलती बेटा। तो विंग बोलता, मैंने इसे लैंजैन नाम दिया, ठीक है, मैं इसे लैंजैन बोलूँगा। वैसे तो ये लान वांगजी इसका नाम है, तो आप सब वांगजी ही बोलाना, ठीक है ना। मैंने अपने लिए लैंजैन इसका नाम रखा है। तो जो लैंजैन था ना वो खुश हो जाता है। वो जो उसने अभी रूड बिहेवियर किया था ना विंग ने, वो भूल जाता है। वो बहुत खुश हो जाता है। वो थोड़ा सा स्माइल करता है, थोड़ा सा ब्लश करता है। तो यानली तो बहुत खुश हो जाती है कि कितना ही ज़्यादा प्यारा है। वो उसका भी सर चलाती है थोड़ा सा एंड वांगजी उसको स्माइल देता है। तो विंग बोलता है, ओह वांगजी ये जो है मैडम यू है एंड अंकल फैम में है, ये जैंग है मेरे भाई जैसा, एंड ये राजकुमारी यानली है मेरी शिजी है। उसके वॉइस में ना सॉफ्ट टोन था। तो लैंजा सबको वो करता है, सबसे मतलब अपने आप को भी इंट्रोड्यूस करता है कि मैं लान वांगजी हूँ। तो सब बोलते हैं हमें तो पता ही है, क्योंकि सबको पता था। मगर किसी ने ये नहीं सोचा था कि विंग आगे आगे क्या करने वाला है। तो जो लैंजा था ना वो खाना शुरू कर देता है। वो खाना खा लेता है, मगर उसको ना वो जब देखता है ना तो देखता है कुछ लड़कियां आ रही है डाइनिंग टेबल ज्वाइन करने। तो वो सोचता है कि हो सकता मेहमान होगी, तो वो चुपचाप से अपना खाना खाता है। मगर वो जब देखता है कि एक लड़की विंग के पास आई है तो उसे रहा नहीं जाता है। वो अपनी नज़र उठाकर उसकी तरफ देखता है। तो वो जो लड़की थी वो बहुत ज़्यादा विंग के क्लोज थी, तो उसे पसंद नहीं आता है। तो वो ना कांसेसन की तरफ देखता है। तो कांसेसन को याद आता है कि उसको तो बताया ही नहीं गया, उन्होंने तो झूठ बोला था। तो फिर भी वो बोलते हैं ठीक है। तो विशाल से बोलते हैं, विंग बेटा तुम आज के बाद अपने कंकोबाइन से नहीं मिलोगे। तो फिर उसके बाद ना ये सुन के विंग होता है, क्या, क्यों नहीं? तो विशाल से बोलता है, जैसे कि लैंड क्लैन से के क्या बोलते तुमने हायर से शादी की है, सॉरी लैंड क्लैन के तुमने ये बहुत मतलब विशांग से एंड सॉरी लानी और लांशी के जिनका बेटा है, तो उन्होंने बोला है कि तुमको सारी कंकोबाइन से अलग रहना होगा, उन्हें छोड़ना पड़ेगा। तो विंग बोलता, व्हाट, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, आप सबको पता है, आपने मुझसे पहले भी बोला था, मैंने पहले ही मना कर दिया था, तो अब दोबारा मत बोलो। एंड यहाँ पर ऐसा कंफ्यूज था कि कंक्यूबाइन ये क्या होता है। बेचारा बहुत प्यारा था, कंफ्यूज था, बहुत नादान था, उसे कुछ पता ही नहीं था कि कंक्यूबाइन होती क्या है। तो फिर उसके बाद ना कंसेशन बोलती है, छोड़ दो, ये नहीं मानेगा।
तो वो लोग बैठ जाते हैं। लैंजा को समझ नहीं आता कि अभी अभी होगा क्या। यानली बोलती है, आर्शियन तुम्हें नहीं लगता कि ये सच है? तुम्हें दूर रहना चाहिए, मतलब कल ही तुम्हारी शादी हो गया, तो मतलब कुछ दिन तक तो दूर रहो ना। तुम ही सोचो, अगर मेरा हस्बैंड कॉन्क्यूबाइन रखेगा तो क्या तुम्हें खुशी होगी? तो उसके बाद बिंग बोलता, उसकी हिम्मत भी हुई ना तो मैं उसकी जान ले लूंगा, अगर उसने हिम्मत भी की कॉन्क्यूबाइन रखने की तो उसकी ज़िंदगी के लिए सिर्फ आप हो। तो फिर उसके अंदर यानी बोलते, तो फिर तुम लैंजा के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? उसे भी तो खुद सिर्फ खुद के लिए रखो ना, और खुद उसके लिए रहो ना। तो बिंग बोलता, यानी शीशी आप जानती हो ना, हम मतलब मैं किंग हूँ एंड मुझे रखना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद यानी बोलते, ठीक है मगर उनसे दूर रहो, उन्हें छोड़ दो अपनी हाल पर, उन्हें टाइटल रहने दो। तो फिर उसके बाद बोलता, देखिए आप बस इस बात को, आप मेरी पर्सनल मैटर में कुछ मत बोलिए, ठीक है? तो उसके अंदर यानी चुप हो जाती है, बैठ जाती है शहन से। यानी की शादी होने वाली थी, अभी तक हुई नहीं थी, ठीक है ना? वही जिनसे शुआन से। और यहाँ पर लैंजा बेचारा कंफ्यूज था, वो देख रहा था, वो लड़की बहुत क्लोज थी, उसे पसंद नहीं आता, मगर वो चुप हो जाता है। एंड ऐसे ही ब्रेकफास्ट बीत जाता है, उसे कुछ समझ ही नहीं आता कि कॉन्क्यूबाइन होता क्या है। तो वो चुपचाप से अपना खाना खा लेता है। वो बहुत धीरे खा रहा था एंड उसके लिए कंसल्टेंट ने बोल दिया था कि इसके लिए नॉर्मल फूड बनेगा, इसको कोई मसाला वसाला नहीं दिया जाएगा, मीट इसके आगे नहीं जाएगा। ये पहले ही उसके लिए तय हो चुका था। तो उसके अंदर एक बैग से जो विंग था ना, वो लैंजा को अपनी लैब पर खींच लेता है। उससे फर्क नहीं पड़ता कि लैंजा को कैसा लग रहा है। वो जब देखता है कि कुछ जो होते नहीं है, मतलब किंगडम के प्रिंस वो आ रहे हैं अलग अलग किंगडम के, तो इसीलिए वो कर लेता है। बेचारा लैंजा सोचता है कि कितने ज़्यादा प्यारे, मगर उसे क्या पता था कि विंग तो बस दिखावा कर रहा है। ऐसे ही वक्त पार होता है, लैंजा वैसे ही बैठा रहता है, वो कुछ नहीं कहता है। रात हो जाती है, दिन बीतते हैं, लैंजा बेचैन होते जा रहा था कि क्यों लड़कियां रहती है विंग के पास। उसे अब कंट्रोल नहीं हो रहा था। उसने बोल दिया था कुछ और बार विंग को कि नाक पिए शराब, मगर विंग ने सुना नहीं था। अब ना महीना हो चुका था, मगर सब कुछ वैसा ही था, या यूँ कहूँ कि बिगड़ता जा रहा था। लैंजा से विंग कभी बात नहीं करता था। जब भी कोई मतलब कुछ होता था दरबार में, वो हमेशा उसको अपने पास रखता था कि जैसे कि वो एक प्राइज है, उसे बस दिखाना है। ये चीज़ लैंजा को भी रियलाइज़ हो रहा था। तो आज लैंजा सोच रहा है कि वो पूछेगा कि ये कॉन्क्यूबाइन होता क्या है आखिरकार। तो वो जाता है। यानली बैठी थी, यानली मतलब चली गई थी, मगर उसी दिन चली गई थी, मगर वो फिर आई थी देखने के लिए हर चीज़ों को, क्योंकि जिंजर शान आया था कुछ काम के लिए यहाँ पर, तो वो जिंजर शान के साथ ही आए थे। तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं यानली से पूछूं, वो बहुत अच्छी थी, उनसे बनती बहुत अच्छी थी, इसी के लिए। तो वो जाता है पूछता है, राजकुमारी यानली कि अब मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? तो यानली बोलती है, हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ, तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। वो यानली के कमरे में ही था, वो नहीं चाहता था कि किसी और को पता चले। तो लैंजा पूछता है, राजकुमारी यानली कॉन्क्यूबाइंस का मतलब क्या होता है? होता क्या है ये? क्या ये कुछ काम है या फिर कुछ है, या फिर पेट्स का नाम हो, ऐसा कुछ? मतलब सब अलग अलग नाम से पेट्स को बुलाते हैं ना, तो इसी के लिए। तो फिर उसके बाद ना यानली बोलती, तुम्हें नहीं पता? तो लैंजा बोलता, नहीं हमें नहीं पता। तो यानी बोलती, क्या तुम्हें पता है कि मतलब क्या क्या? यानली को खुद में डर लग रहा था, उसका दिल सहम चुका था यह जानकर कि विंग उसको, लैंजा को कितना हर्ट करने वाला है अगर लैंजा को ये बात पता चल गई तो। यानली का दिल सहम रहा था, उसकी जबान से आवाज़ नहीं निकल रही थी। तो लैंजा बोलता, क्या हुआ यानली, आप ठीक हो? तो यानली बोलती,
कॉन्क्यूपाइंस तुम्हें नहीं पता? तुम्हें किसी ने नहीं बताया? तो उसके बाद ना लाजा बोलता नहीं पता। तो यानी बोलती तुम्हारे क्लैन में कैसे रहते हैं लोग, मतलब हस्बैंड वाइफ? तो लाजा के चेहरे पे स्माइल आ जाती है, वो खुश था बताने में। तो वो बोलता है कि हमारे क्लैन में प्यार सिर्फ एक बार होता है, शादी एक बार होती है, एक ही इंसान रहता है हमारी ज़िंदगी में। अगर वो इंसान हमें छोड़कर भी चला जाए ना तो भी दोबारा शादी नहीं होती है। तो यानी बोलती ओह, उसका दिल सहम रहा था, उसको डर लग रहा था कि कहीं वो जो सोच रही है वो सच ना निकल जाए। तो लहजा बोलता है और मेरे मदर फादर की तो लव मैरिज हुई थी, वो बहुत अच्छे हैं, वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, मेरे भी बहुत सारे सपने हैं। तो यानी बोलती कैसे सपने हैं? तो लहजा बोलता जब अरेंज मैरिज हुई थी ना तो मैंने सोच लिया था कि मैं इस शादी में ना बहुत एफर्ट्स डालूंगा, मेरे बहुत सारे सपने हैं। मतलब वो बताने लगता है, वो गिनाने लगता है। जैसे जैसे यानी सब सुन रही थी ना, यानी का दिल और सहमा सा जा रहा था, बैठा सा जा रहा था कि कितना नादान है, ये क्या कर दिया विभूषण ने। मगर उन्होंने बोला था कि अभी भी शायद बचाने का वक्त होगा। तो यानी बोलती मैं तुम्हें कल बताऊं? तो लहजा बोलता हाँ ठीक है, मगर क्या कोई बात हो गई? तो फिर क्या यानी बोलती नहीं अभी रात हो गई ना इससे के लिए, तुम जाओ मैं तुम्हें कल बताती हूँ। तो लहजा वहाँ से चला जाता है। यानी जब खड़े होती है ना तो वो वापस गिर जाती है, उससे इतनी ज़्यादा उसका दिल सहम चुका था। फिर भी यानी विभूषण के पास जाती है। पहले तो वो विभूषण के पास जाती है और बोलती विभूषण तुमने लालमर्जी से शादी क्यों की? तो पिंक बता जान ली जी, आप तो जानती हो ना लैन क्लैन कि इंसान से आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई शादी करने की, और मैं नहीं करती। मैं एक अच्छा किंग हूँ, वो मेरे लिए एक प्राइज की तरह है। तो यानी पत्ते सिर्फ प्राइज? तो पिंक बता हाँ। तो यानी बोलती उसके क्लैन में उसका जो अल्फा होता है वो किसी और लड़की के साथ नहीं रहता है, तुम्हें ये बात पता है? तो उसके विंग बोलता हाँ मुझे पता है। तो क्या अब ये मत बोलना कि मुझे अपनी कॉन्क्यूबाइन छोड़नी पड़ेगी, मैंने मॉम डैड को पहले ही मना कर दिया, ठीक है ना? आप भी मत बोलना। तो यानी बोलती विभूषण संभाल लो उससे पहले कि तुम रिग्रेट करो। वो विभूषण के समझाने की कोशिश करती, वो बहुत देर तक समझाती है, घंटों बीत जाते, मगर विभूषण नहीं समझता। वो बताती है, वो समझाती है, मगर विभूषण नहीं समझता। फिर वो जा करके कांसासन और विशांशु को बताती है। वो उनका भी दिल सहम गया था कि ये उन्होंने क्या कर दिया, क्योंकि उन्होंने लैंड क्लैन में तो ये बता दिया था कि वो आज के बाद विभूषण कोई कॉन्क्यूबाइन से नहीं मिलेगा। इधर जो लहजा था ना वो अपने रूम में बैठी खुश हो रही थी क्योंकि उसने यानी को अपने सारे सपने बताए थे। इधर यानी कांसासन विशांशु को बताती है। वो बोलते कि हम कल से सब कुछ संभाल लेंगे, हम उसको ज़बरदस्ती का दूर रखेंगे, तुम फिक्र मत करो। फिर वो चली जाती है। तो जैनशंग उसको देखता है कि पहली बार जो ज्ञानली बहुत खिली खिली रहती थी, वो घूमती रहती थी, उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, उसको चलने के लिए चीज़ें पकड़नी पड़ रही है। तो वो दौड़ के जाता है, बोलता यानिशी जी क्या क्या हो गया? क्या जिंदशान ने कुछ किया? मुझे बताइए, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तो यानी बोलती नहीं। यानली का अब आंसू, लिटरली उसको आंख से आंसू निकल रहा था। तो जैचक को सब कुछ बताती है, ये भी बताती है कि उसे किस चीज़ का डर है। तो जैचक बोलता मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ यानी से जी, आप तो जानती हो ना। तो यानी बोलती हाँ मुझे पता है, मैंने ऑलरेडी अंकल बिचान से और आंटी कांसेसन को बता दिया, और कल मुझे लैंसा को बताना होगा कि कॉन्क्यूबाइन का मतलब क्या होता है। जैचंग ज्ञानली को शांत करता है और उसको सुला देता है। यहाँ विभूषण जो था आज लैंजा के कमरे में नहीं आता है। यानी बेचारी यहाँ सोई थी, मगर उसको नहीं पता था कि कल जब लैंजा से सवाल पूछेगा तो वो एक नहीं 2 सवाल पूछेगा। एक सवाल तो उसको दिल सहमा देगा और एक सवाल
उसका गला से आवाज़ तक नहीं निकलेगा। सुबह हो जाती है, विंग नहीं आता है ब्रेकफास्ट पे। लैंजा पूछता है कि वो कहाँ है, तो कंसोसम ने भी शंख से झूठ बोल देते हैं कि वो काम में बहुत बिजी है। वो क्या बताते, उन्हें खुद पता चला था कि वी वूशान कॉन्क्यूबाइन के साथ था रात में, किसी कॉन्क्यूबाइन के साथ। और यहाँ बेचारा नादान लैंजा बोलता है वो तो बहुत काम करते हैं। फिर दोपहर हो जाती है तो वो यानली से पूछने जाता है। यानली मना कर देती है कि मैं नहीं बताऊंगी, एंड वो बोल देती है कि मुझे जाना होगा, एंड वो चली जाती है। ऐसे वक्त बीत जाता है। लैंजा को नहीं पता था कि क्या हो रहा है, क्यों विभूषण गायब हो जाता है, क्यों विभूषण नहीं रहता है। विभूषण आता तो था, उसके साथ रात तो बिताता था। वो कंपल्सरी मतलब अडल्ट थिंग्स जो होते हैं ना, बेड थिंग्स, वो सारी करता था, मगर लैंजा को खुशी नहीं होता था, क्योंकि वो कभी भी विभूषण की आँख में खुशी नहीं देख पाता था। और ये बात यानी को नहीं पता थी, क्योंकि वो चली गई थी वापस। 2 महीने बीत जाते हैं जब यानी फिर से वापस आती है, और इन 2 महीनों में बात आगे बढ़ चुकी थी। विभूषण लैंजा को हर्ट करना शुरू कर चुका था, एंड वो एक हस्बैंड वाइफ वाली चीज़ें तो करता था, मगर इमोशनली नहीं। आप समझ रहे हो ना मैं किस बारे में बात कर रही हूँ ना, फिजिकल होता था मगर इमोशनली नहीं। तो ज्ञानली बेचारी आती है कि कंससरा ने विशंसा ने सब कुछ संभाल लिया होगा, मगर उन्होंने देखा कि कुछ भी नहीं संभला था और सब कुछ बिगड़ चुका था। यानली आती है तो लैंजा के मन में बस एक क्वेश्चन था कि कॉन्क्यूबाइन होते क्या है, क्योंकि वो बहुत देख रहा था और सब उन्हें कॉन्क्यूबाइन ही कहते थे। वो सारी लड़कियां जो विंग के आसपास रहती थी वो कॉन्क्यूबाइन ही कहते थे सब उसे। तो अब लैंजा का दिल ना खुद सहमा जा रहा था, अब उसे जवाब चाहिए ही था। तो जैसे यानी आती है वो उससे जाकर पूछता है, उसके कमरे में जाता है रात शाम के टाइम में, पूछता है कि यानी मुझे बताइए कॉन्क्यूबाइन होता क्या है, अब मुझसे नहीं रहा जा रहा है। तो लैंजा का चेहरा देख करके, उसकी गर्दन देख करके विंग उसको यानली ना थोड़ा सा उसको झटका लगता है। वो पूछती है वंशी क्या विंग तुम्हारे साथ फिजिकल होता है, तो फिर उसके बाद ना वंशी बोलता है हाँ, मगर कुछ इमोशन नहीं दिखता है, ऐसा लगता है बस जस्ट यूज्ड। तो यानली का दिल और सहम जाता है, एंड वो सोचते हैं कि उसे बताना ही पड़ेगा कॉन्क्यूबाइन का मतलब होता क्या है। तो यानली बोलती है कॉन्क्यूबाइन वो होती है जिससे एक किंग जो होता है वो शादी नहीं करता है मगर उसके साथ रहता है। तो लैंजा बोलता है मतलब क्या, तो समझाती है कि कॉन्क्यूबाइन का मतलब क्या होता है। एंड लैंजा को जो था वो दिल बैठा से बैठा जा रहा था, सहमा जा रहा था, उसके हाथ कांपने लगे थे। जो लान मांगशी बैटल फील्ड में जाता था तो सबको मार गिराता था जिसके हाथ कांप रहे थे। तो यानी जब उसको बताती है तो यानी का भी जो वर्ड्स था ना वो क्रैक हो रहा था, उसको बोलने में नहीं बन रहा था, मगर वो फाइनली बोलती है। तो लैंजा बोलता है मतलब वो सारी लड़कियां कॉन्क्यूबाइन्स हैं। यानी फील कर सकती थी कि लैंजा की आवाज बैठ रही है, उसे वो अंदर से रो रहा है। यानी इसको गले लगाती है, बोलती है शांत हो जाओ, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इस बारे में नहीं बताया गया, मैंने आशन से बात की थी। लैंजा अपने आंसुओं को रोक लेता है, वो नहीं गिरने देता है, मगर जब यानी उसको गले लगाती है ना तो वो बह जाता है, क्योंकि उसको अपनी माँ की याद आती है। लैंजन रो लेता है, मगर फिर भी
वो बेचारा नादान सोचता है कि कोई नहीं, मैं इस शादी के लिए लड़ूंगा। किस चीज के लिए लड़ोगे? ज्ञानी पूछती है, तू बोलता है कि मैं अपने राइट्स दिखाऊंगा, मैं उसको रोकूंगा कि वो किसी और को नहीं छू सकता है। तो ज्ञानी बोलती है ठीक है। वो भी मान जाती है कि खुद के लिए फाइट करना, खुद की मैरिज के लिए फाइट करना तो अच्छा है। वो बोलती है कि ठीक है, शायद इसी से आशियान रुक जाए, वो संभल जाए। यानली उसको बोलती है ठीक है। और यहाँ जो लेजन था वो इतना टूट चुका था, फिर भी वो अपने आप को रातों रात कंट्रोल कर लेता है कि वो फाइट करेगा। अब वो नहीं होने देगा ये दोबारा, वो नहीं चलने देगा ये। फिर कल सुबह होती है। कल फिर से कॉन्क्यूबाइंस आई थी विंग के पास, डाइनिंग टेबल्स पे कुछ थी जो आती थी। तो जैसे वो पास आती है ना, तो ब्लैंजान उठ जाता है, खड़े होता है और बोलता है तुम दूर हो। तो उसके बाद ना वो अटक जाती है कि ये क्या था। तो जो कॉन्क्यूबाइन थी वो खड़ी हो जाती, क्योंकि जो भी हो एम्प्रेस तो लानवांशी है ना। तो विंग बोलता ये क्या कर रहे हो लानवांशी। तो लानवांशी बोलता वो तुम्हें नहीं छू सकती है, तुम्हें समझ आया? तो विंग बोलता क्यों? तो उसके बाद लैंजन बोलता क्योंकि तुम मेरे अल्फा हो और मेरे क्लैन में ऐसा नहीं होता है। मुझे पहले नहीं पता था इस बारे में कि कॉन्क्यूबाइंस होती क्या है एंड इस घर में होता क्या है, मगर अब मुझे पता है और मैं तुम्हें उसे या फिर उसे तुम्हें छूने नहीं दूंगा। समझ में आया ना? उस कॉन्क्यूबाइन को, उसका जो औरत है ना, वो कॉन्क्यूबाइन पीछे हट जाती है और विंग को आ जाता है बहुत ज्यादा गुस्सा। वो बताएगी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? मैं जो भी मर्जी करूंगा मैं करूंगा, तुम्हें उससे क्या? तो लैजा बोलता है मुझे उससे क्या? देखो मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ कि तुम मेरे अल्फा हो और मैं किसी और को तुम्हें छूने नहीं दूंगा। अगर वो कॉन्क्यूबाइन है टाइटल्ड बाई तो रहने दो, मगर वो तुम्हें नहीं छू सकती है। तुम्हें समझ आया? तो विंग का जो था ना वो गुस्सा बढ़ रहा था। कहाँ से सुनान विशाल से भी बोलने की कोशिश करते एंड बात ना बहुत ही ज्यादा मतलब लड़ाई शुरू हो गई थी, मगर लैजा लड़ता है। उस वक्त तो कुछ काम आ जाता है विंग को, तो वो वहां से चला जाता है। ऐसे ही ना फिर एक रात जो था ना, विंग नहीं आता है घर रूम में सोने के लिए। तो लैजा को लगता है कि ये तो गड़बड़ है, क्योंकि वो पता कर चुका था कि उनकी बहन होता क्या है आज तक हो क्या रहा था। तो वो उठता है, पूछता है कि विभूषण है कहाँ, एंड वो जाता है एंड रूम में कॉन्क्यूबाइन के एक रूम में वो विभूषण को देखता है कि वो उसके साथ है। मतलब वो फिजिकली टच्ड है एंड वो उसको किस कर रहा है। तो लैंजा का तो दिल टूटता है, मगर वो बोलता है कि मैं लड़ाई करूंगा। तो वो करता है एंड वो जा करके बिंग को हटा देता है उससे और बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम किसी और को नहीं छू सकते हो विभूषण। तो बिंग बोलता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मेरे नाम से पुकारने की? तो राजा बोलता मैं पुकारूंगा, मैं बोलूंगा तुम्हें तुम्हारे नाम से एंड तुम हटो पीछे। समझ में आया ना? समझ में आया तुम्हें या नहीं? तो विंग बोलता मैं नहीं हटूंगा। तो फिर क्या ना लैंजा बोलता मैंने तुम्हें कहा ना विभूषण, नहीं मतलब नहीं, तुम सिर्फ मेरे हो और मेरे ही रहोगे, तुम किसी और को नहीं छू सकते हो। तो विंग जो था ना वो इस बार लैंजा को स्लैप कर देता है। तो लैंजा पूरा स्टंड हो जाता है, उसको समझ आ रहा था कि अभी हुआ क्या, लिटरली अभी हुआ क्या उसको ये समझ नहीं आ रहा था। एंड जो लैंजा बेचारा, उसका आंख से आंसू निकलना शुरू हो जाता है। वो जो इतना अपने आप को ब्रेव करके खड़ा था, उसका आंख से आंसू स्टार्ट हो जाता है ना। एंड जो विभूषण था वो बोलता है कि अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से, और लैंजा को धक्का दे देता है पीछे।
तो लहजा पीछे गिरता है एंड उसके साथ जो मेड थी वो उसको पकड़ती है। लहजा चला जाता है। ऐसे ही थोड़ा दिन बीतता है। विंग और ज़्यादा अपना लहजा के सामने भी रहता था लड़कियों के साथ। लहजा टूटने लगा था, अब टूटने लगा था। वो जो सोच रहा था ना कि प्यार से भाई सब कुछ हो जाएगा, संभल जाएगा, फाइट वो करेगा मैरिज के लिए, अब उसे रिग्रेट हो रहा था। अब उसे रिग्रेट होता है। अब वो टूटता जा रहा था। उसके चेहरे की स्माइल, उसके चेहरे का रंग सब उड़ता जा रहा था। वो खुद को खोता जा रहा था। उसे नहीं पता था कि अब क्या करना है और क्या हो रहा है। और यानी जो थी वो फिर से जा चुकी थी। अब वो यहाँ तो नहीं रहेगी ना। वक्त बीतता है। विंग को पता नहीं था कि वो किस हद तक लहजा को तोड़ रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा था। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो क्या कर रहा है। और लहजा तो जो था ना वो शांत होते चला जा रहा था। कांसेसन भी चांसे को भी नहीं पता था कि उनकी जो एक झूठ था जो कि उन्होंने लैंड क्लैन से कहा था, वो झूठ बहुत ही ज़्यादा बड़ा बन चुका है। लहजा अब रोता नहीं था। उसके आंखों में आंसू बचे ही नहीं थे रोने के लिए। अब जब भी विंग उसके साथ फिजिकल होता था तो उसे कुछ फील होता ही नहीं था। बस वो लेटा रहता था जैसे कुछ हो ही ना। एंड विंग को भी कुछ रियलाइज नहीं हो रहा था। मगर जब फिर से यानी आती है कुछ और महीने के बाद, लगभग 6 महीने से ज़्यादा बीत चुके थे विंग एंड लहजा की शादी को। यानी आती है तो यानी देखती है तो उसका दिल, वो गिर जाती है ज़मीन पर। वो खड़ी हुई थी, वो गिर जाती है एंड जिंदर शान उसको जल्दी से पकड़ता है क्योंकि वो खुद प्रेग्नेंट थी यानी, क्योंकि उनकी शादी हो चुकी थी। एंड यानी जब लहजा को देखती है ना तो उसका दिल टूट जाता है। उसको समझ नहीं आता, उसको प्रोसेस करना दिमाग बंद कर देता है। एंड इस यानी कि ऐसी हालत देख करके भीषण से सन भी दौड़ के आते हैं एंड वो जब लहजा को दिखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जो शुरू में लहजा आया था वो कितना अलग था और अब जो लहजा है वो कितना अलग है। उसने उन लोगों ने एक प्यारे से नादान से पंछी का ना पर तो काटा ही काटा, उसको कहीं का छोड़ा भी नहीं। वीर चांसे कांसरन का हिम्मत नहीं हो रहा था, खुद वीर चांसे का हिम्मत नहीं हो रहा था कि वो लहजा के पास जाए। जैसे उन्हें याद आ रहा था कि उन्होंने क्या किया। जैन शेंग भी यानली को पकड़ा हुआ था। मैडम यू कांसरन को पकड़ी हुई थी और वीर चांसे को जैफमिया। वो लोग देख रहे थे लहजा की तरफ जो कि कितना बदल चुका है। उसका रंग उतर गया है। उनको फील हो रहा था कि उन्होंने कितना बड़ा गलती किया है। लहजा विंग के मार्क में तो कवर्ड था मगर प्यार नहीं था। नाम को तो लव बाइट था मगर प्यार कहीं नहीं था। यानी जो थी उनके गले से रोने तक की आवाज नहीं निकल पा रही थी। इतना ज्यादा उनको खुद में बुरा लग रहा था। वो देख पा रही थी कि जो लहजा था वो पहले रो तो लेता था, उसकी आंखों से आंसू नहीं गिर रहे हैं। उसकी आंखों से आंसू नहीं गिर रहे। वो फील करना छोड़ दिया। उसको कुछ फील नहीं हो रहा है। सब कुछ खत्म हो चुका है, कुछ नहीं बचा है। और अब मैं बताती हूँ कि लहजा उस वक्त क्या कर रहा था। उसको
लहजा को खुद नहीं पता, मगर वो खुद के ही हाथ पर कट मार रहा था। वो जो नीडल लिया था सीने के लिए कपड़े में, वही नीडल से अपने हाथ में कट मार रहा था। और इधर जो सारे लोग थे ना, उनको हिला तक नहीं हो रहा था। उनको नहीं पता था कि वो कैसे बिहेव करे। उनका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। उनकी आंखों ने जवाब दे दिया कि उसे भी नहीं पता कि आंसू निकाले कैसे। उनके आंखों से आंसू बह रहे हैं, उनके गले से रोने का आवाज नहीं निकल रहा है। खुद जैक पैमिया, मैडम यू जो कितनी ज़्यादा ही स्ट्रांग है, कितनी ज़्यादा खुद को कंट्रोल करके रखती है, वो तक रो रही थी ये देख करके, सामने पर देख करके उस लहजा को जो वो जानती थी। क्योंकि लानी उनके भी फ्रेंड थे। उनको पहले लहजा में लानी दिखती थी, मगर वो आज लहजा को देख करके ना उनको उनके आंखों से तकाज़ुब निकल गया। वो भी रो रही है, किसी को उठने की ना हिम्मत नहीं हो रही है। उनके पाँव में जान नहीं बचा उठने का। उनको नहीं पता कैसे उठे। वो सब कुछ भूल चुके हैं। उनका माइंड प्रोसेस नहीं कर रहा है। उनका दिल बहुत जोर से धड़क रहा है। उनके गले से आवाज नहीं निकल रही। किसी की हिम्मत नहीं हो रहा है कि वो उसको जाकर के रोके, उसको जाकर के बोले कि तुम क्या कर रहे हो, क्या हो गया है। जैशक फाइनली उठता है, जाकर के लहजा को हिलाता है कि तुम क्या कर रहे हो। तो लहजा वो तो बेचारा वो करने को खड़े हो जाता है। वो बेचारा वो करने को खड़े हो जाता है। तो फिर उसके बाद ना जैंग उसके हाथ की तरफ इशारा करता है जहाँ पे उसने इतने सारे कट मारे थे ना लहजा ने। तो लहजा भी देख करके ना उसको शॉक्ड नहीं होता। सब एक्सपेक्ट करते कम से कम वो शॉक्ड तो होगा, नहीं होता, इग्नोर मार देता है। क्या है, कुछ नहीं है, हाथ में ही तो कट है, क्या हो गया, कुछ भी तो नहीं है, हाथ में ही तो कट है ना सिर्फ। तो उसके रोब से वो ढक जाता है। उसी में विंग आता है। विंग सबको देख करके शॉक्ड हो जाता है कि यानिशी जी क्यों रह रही है, क्या हो गया। और विंग ने ना लहजा को और एक तरीके से तोड़ दिया था। वो उसे बोलता था कि तुम बस मेरे ओमेगा हो ना, तो तुम्हें मुझे ओबे करना पड़ेगा, मेरी बात माननी पड़ेगी। तो विंग आता है, बोलता है ये क्या हो रहा है, सब रो क्यों रहे हैं। वो तो लहजा की तरफ मुड़ता है और बोलता तुम क्या कर रहे हो, सब रो क्यों रहे हो, तुम्हें पता है कुछ। तो लहजा बोलता मुझे नहीं पता। तो फिर उसके बाद ना वो लोग बेचारे खुद को संभालते हैं, खुद खड़े होते हैं। एंड उतना वक्त विंग रहता है, तो वैसे भी तो लोग इतना दिल सहमत था। फिर वो विंग को समझाते हैं, मगर विंग को कुछ समझ नहीं आता है। तो आज था ना एक बैंक्वेट था, मतलब सब मेहमान वाला था। तो वो वाला सीन था। तो वो सब लोग ना विंग से बात भी नहीं कर पाते क्योंकि मेहमान आने वाले थे, तो इसी के लिए तो ना वे हो जाता है ना। फिर जब रात होती है ना, तो लहजा ना जाता नहीं है विंग के पास, क्योंकि विंग ने रोक रखा था। तो विंग के ना बहुत सारे दोस्त आए थे। तो विंग बोलता ना, तो वो सब ना बता रहे थे कि हमारी बीवियाँ तो हम पर थोड़ा हुक्म चलाती है एंड ऑल, मतलब शादीशुदा थे। तो विंग बोलता मेरा लहजा तो मेरी हर एक बात सुनता है, तुम बस बोलो वो सब कुछ सुनेगा। तो और जो लहजा था वो तो सब कुछ भूल ही गया था। उसकी आंखें बस एक मतलब एम्प्टी थी, कुछ नहीं था उसकी आंख में। उसके चेहरा एकदम खाली था, कुछ भी नहीं था। तो लहजा को ना वो ऑर्डर देता है एंड लहजा मानता है। मगर फिर वो जब बोलता है ना कि तो
कोई ना वहां पे बोलता है कि क्या बोलते हैं, जो तुमने मार्क दिया वो दिखाओ। तो लहजा अपना थोड़ा सा बस ना एकदम थोड़ा सा कॉलर को नीचे करता है, तो लोग बोलते और नीचे करो। तो लहजा बोलता है कि मैं और नहीं करूँगा, वो मना करता है। तो यूँ बोलते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की। ऐसे ही ना दिन और पार होते हैं। मेहमान थे, कुछ दिनों का था, तो लैंजा जो था ना, वो लैंजा को विंग और तोड़ते जा रहा था ओबे के चक्कर में। वो बोल रहा था मुझे ओबे करना पड़ेगा, तुम्हें ऐसा वैसा सब कुछ करना पड़ेगा। और लैंजा ना अब डरने लगा था विंग से कि कैसे हो गया ये सब। तो वो ना विंग की हर बात ओबे करता था। किसी को ना वक्त नहीं मिला था विंग से बात करने का, ठीक है ना। तो एक रात में ना विंग कॉन्क्यूबाइंस के साथ था। 2 कॉन्क्यूबाइंस थी जो उसकी फेवरेट थी, और लैंजा भी वहाँ था। विंग उसी के सामने ही उन लोगों के साथ था, एक रूम में, ठीक है ना। वहाँ पे और क्राउन प्रिंस भी थे। तो लोग ना बोलते हैं कि यार तुम लैंजा को ना हम लोग के सामने क्लेम करो। तो विंग बिना हेजिटेशन के मान जाता है। तो लैंजा बोलता है तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, कोई और को मैं नहीं देखने दूंगा खुद को। तो बोलता है क्यों नहीं। तो जो विंग था ना वो उसको ना बोलता है कि तुम्हें तो मुझे ओबे करना पड़ेगा। तो लैंजा जो था ना डरने लगा था उससे, तो उसकी बात मानता है। वो अपने रोप्स ना उतारने को ना रेडी हो जाता है। तो जैंग शैंग जो था ना वो बगल से ना मतलब पार हो रहा था लकीली। तो वो देख लेता है, वो देखता है कि लैंजैन जो है वो लिटरली हाफ नेकेड है। सब मतलब वहाँ पे लड़के हैं, और जो विंग है वो बेड पर अपनी 2 कॉन्क्यूबाइंस के साथ है। ये देख करके तो जैशंग के पैरों तरह जमीन खिसक जाती है। वो अपने बगल में जो घास खड़ा था उसको बोलता है कि तुम सबको बुलाओ। एंड यहाँ पर जो मेन पॉइंट था ना वो ये था कि लैन क्लैन भी आ चुका था यहाँ पे, जो कि उनको खबर नहीं थी। वो आज ही रात में ही पहुंचे थे क्योंकि लेट हो गया था उनको आते आते, सफ़र करते करते। यहाँ जो लैंजा था ना, वो जो 1% जो उसका इमोशन बच गया था ना, वो 1% इमोशन वो भी वो खो देता है। एंड वो बस विंग को वे कर रहा था। जैशंग आकर के रोकता है एंड वो अपना ऊपर का कोट उतार करके लैंजा को पहनाता है। तो विंग बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हो अंदर इनके। तो जो जैशंग था ना वो एक थप्पड़ खींच करके विंग को मारता है। विंग का तो बिल्कुल दिमाग सुन्न हो जाता है। एक थप्पड़ जो खींच करके मारता है उसको प्रोसेस करने में टाइम लगता है। एंड वो जो उधर था ना जितना भी क्राउन प्रिंस था वहाँ पे बैठा, वो लोग को भगा देता है और लोग समझ जाते हैं कि अब भागने का टाइम हो गया। और उसी में किसी को ये नहीं पता था मगर क्लैन वहाँ पर अंदर घुस जाता है। उस लोगों को भी नहीं पता थी कहाँ से जाए, उन लोगों को रास्ता नहीं पता था। तो वो लोग जब आ करके वो लोग देखते हैं ना, उन लोग का पैर तले ना जमीन खिसक जाता है अपना। लान मांगजी को बस हालत में देख करके उन लोगों को पैर तले ना जमीन खिसक जाता है। उनको समझ नहीं आता कि वो प्रोसेस कैसे करे, क्योंकि जो विंग था ना वो जो उसको भगा रहा था ना जैशंग, तो वो बोलता है जैशंग तुम ये मत करो। एंड वो जो था ना विंग का जो रोप्स जो जैशंग उड़ाया था ना लान मांगजी को, वो खींच लेता है। बस वही वक्त में लैन क्लैन अंदर आता है। लानी और क्या बोलते हैं लाशिजान, वो लोग अंदर आते हैं। तो ये देख करके तो उन लोग का भाई दिल मतलब कलेजा मुंह में आ जाता है कि ये क्या है। तो जो लाशिजान थे ना वो दौड़ करके जाते हैं एंड वो लैंजा को अपना पास कर लेते हैं। वो उसको अपना रोप्स ना पहनाते हैं एंड अपना मतलब पास कर लेते हैं। वो जब वो सेंट स्मेल करते हैं ना अपने गगा की, तब
उसके आंखों से आंसू आना शुरू हो जाता है। और विंग तो अभी भी आर्ग्यू करने का कोशिश करता है कि आप लोग की हिम्मत कैसे हुई, वो मेरा अमीर है। तो जो लानी थे ना, वो एक थप्पड़ इतना जोर करके मारती है ना विंग को कि वो सीधा जमीन में जाकर गिरता है। एंड उसी में सब आता है अंदर। वो फिर सबको ना पता चलता है कि हुआ क्या था, और सब भी आता है, जैंग फैमिली और वी फैमिली दोनों आते हैं। तो उन लोगों को पता चलता है कि हुआ क्या था। यानी बेचारी सुन हो जाती है कि वो, पता है लैंजन ने यानी को बताया था कि लैंजन प्रेग्नेंट है, ठीक है ना। उसी की वजह से लैंजा के चेहरे पर ना थोड़ी सी इमोशंस आई थी, जो कि उसने भी खत्म कर दी विंग ने। तो यानी को तो अब आ जाता है गुस्सा, तो वो भी विंग के पास जाकर बोलती तुम पागल हो गए हो। फाइनली वो ना, मतलब इतना ज्यादा वो भगती है ना विंग को, मगर विंग को कुछ दिमाग में ना सोचता नहीं है, उसको समझ ही नहीं आता। फिर वो आर्ग्यू कर रहा था, तो फाइनली यानी बोलती है कि वो प्रेग्नेंट है। तो सब शॉक्ड हो जाते हैं, विंग भी रुक जाता है। तो जो क्या बोलते राशुशान थे ना, वो बोलते कि हम अपने मांझी को लेकर के यहाँ से जा रहे हैं। तो विंग बोलता तुम कैसे लेके जा सकते हो, तुम नहीं लेके जा सकते हो, उसके पेट में मेरा बच्चा है, मेरा हायर है। तो फिर उसके बाद ना जो क्या बोलते लानी थी ना, वो उसको पूरा सब कुछ समझ आ जाता है कि क्या क्या हुआ, क्योंकि वो देख लेती है वो जो 2 कॉन्क्यूबाइन अभी भी बिस्तर पर है। तो वो बोलती है कि अपनी कॉन्क्यूबाइन से हायर ले लेना, समझे ना। एंड वो ना लैंजन को लेकर के बाहर निकल जाते हैं। एंड विंग बस चिल्लाते रहते हैं कि तुम उसे नहीं ले जा सकते हो, मेरा बच्चा है। और लोग चले जाते हैं। कांगसा और मैडम यूं आती है रोकने, तो वो लोग बोलते हैं अगर तुमने अभी रोका तो तेरा बेटा का जान लेके जाएंगे। जो मेरा बेटा का हालत किया है ना, उसका वजह से तो हम जान लेकर के जाएंगे। तो उन लोग की हिम्मत नहीं होती, उन लोगों को भी इतना डर लग रहा था। तो वो लोग लैंजा को लेके चले जाते हैं, उसको रोप्स पहनाते हैं। वो यहाँ की सारी सामान जितना था ना वो छोड़ देते हैं। जितना सामान लैंजा लाया था ना बस वही लेके जाते, एक भी सामान नहीं रहने देते कि विंग को उसका फेरामस का पता चला सेंट। और वो लोग देखते भी कि जो लैंजन है ना वो कितना ज्यादा फिजिकली भी वीक हो चुका है। वो जो विंग फिजिकल होता था उसकी वजह से। तो वो लोग लेकर के लैंजा को चले जाते हैं लैंड क्लैन, जो कि ज्यादा दूर नहीं था, थोड़े दूर था। तो वो वहां पे लैंजा चला जाता है। एंड यहाँ विंग तो अपने घमंड में था, वो बोलता मैं तो नहीं जाऊंगा, उसको यहाँ पे आना ही पड़ेगा। कोई वो बोल देते हैं, वो सोचता है कि सब उसको ही सुनाएंगे कि ओमेगा को छोड़ दे, ओमेगा में कोई दिक्कत होगी। वो अपना घमंड में था। यहाँ शजान का बोलते क्या तुम्हें बच्चा चाहिए, तो लैंजा बोलता हाँ मेरे को तो बच्चा चाहिए, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है किसका बच्चा है, बच्चा मेरा है, मेरा पेट में, हम तो बच्चा पालेंगे, बच्चा मेरा खून से बड़ा होगा, उसका नहीं, तो हम तो बच्चा पालेंगे। तो वो बोलता है कि हम तो बच्चा पालेंगे, ठीक है ना। इधर जो था ना विंग अपना इसमें था, अपने घमंड में था। उसका ना एक वो ना धीरे धीरे फील करता है। तो वो बोलता है घमंड में अपने जाता है कि मेरा बच्चा मैं तो लेकर के आऊंगा। तो वो ना वहां जाता है। तो पहले ही ना लांशुजान बोल देते कि अंदर आने की गलती मत करना। तो फिर उसके अंदर अब जो लैंजा था वो, और मतलब उसका प्रेगनेंसी बढ़ चुका था, तो उसका पूरा टमी शो हो रहा था। मतलब 8 मंथ्स हो चुके थे लगभग से। 3 मंथ्स जब था तब वहाँ था, तो लगभग 5 मंथ्स के बाद विंग आया है। वो भी किस लिए, बच्चा चाहिए उसको, बच्चा लेने आया है। तो वो आता है अंदर। जो लैंजा था ना वो सिर्फ अपने बच्चे की वजह से बोलता है कि सिर्फ बच्चे की वजह से जिएंगे, बच्चा मेरे को इम्पोर्टेंट है। तो विंग जो आता है ना, तो वो अंदर आता है। तो वो बोलता है कि मैं तो अपना बच्चा लेने आया हूँ। तभी उसको मैसेज आता है कि जो उसकी फेवरेट कॉन्क्यूबाइन है ना,
उसको कुछ कर्ज हो गया, उसको कुछ कर्ज लग गया है, तो वो फौरन वापस चल जाता है, वो कुछ बात भी नहीं कर पाता है। तो वहां जाकर पता चलता है कि उसको कुछ कर्ज लग गया। तो वो जो कॉन्क्यूबेन थी ना, वो जो थी वो लैंजा से बहुत ज्यादा जेलस होती थी। तो बोलती तुम एक काम करो, लैंजा के ऊपर ये कर्ज को ट्रांसफर कर दो। और विंग मान भी जाता है, वो गधा, किसी को इस बारे में पता नहीं होता, वो मान जाता है। एंड वो जो लैंजा के पास है ना, बहुत अच्छे से जाता है एंड वो क्या करता है ना, वो कर्ज लैंजा को लगा देता है। एंड उसको ये बात नहीं पता थी कि क्या हुआ है, कि जो कॉन्क्यूबेन थी उसने जानबूझ कर ये वाला करवाया है, ये किया है, ये सारा चीज वो की है जानबूझ करके। और विंग को कुछ होश नहीं था कि वो कितना बड़ा गलती करके आया है। तो जो लैंजा था ना, जब उसको यहाँ पर आता है ना, तो उसको पता चलता है ना, तो बोलता है कि कैसे हो गया। तो सब फैमिली वाला सोचता है कि हो सकता है बाहर गया होगा, उससे लग गया होगा। मगर जो लान चिंगे जुन थे ना, वो पता कर लेते हैं कि ये क्यों हुआ। एंड वो बता देते कि बेबू शान ने ही लगवाया है, जो कॉन्क्यूबेन का कर्ज था वो वाला है। इससे तो बेटा जो लैंजा के दिल में था ना कि माफ कर देंगे, जो दिल में था ना कि हाँ माफ कर देंगे विंग को अगर वो माफी मांगता है, तो वो तो खत्म ही हो गया। क्योंकि अब बात आ गई बच्चे पर, ठीक है ना, अब बात आ गई बच्चे पर। जिस शादी में उसने एफर्ट्स इतना ढाला, मान लिया जो भी बाप है, बच्चा उसका पेट में है, उसका कौन से बड़ा होगा। अब बात आ गई बच्चे पर। और विंग जब वापस जाता है ना, तो वो सब सुन लेता है कि मतलब ना, कांग्रेस बोलती है जो कॉन्क्यूबाइन को जो थप्पड़ मारती है, तो वो सुन लेता है कि कॉन्क्यूबाइन ने जानबूझ करके ये किया था। एंड जो यानली थी वो सारा जब विंग जाता है ना, तो उसको ना इतना ज्यादा गुस्सा करते ना, वो बताने लगते हैं कि लैंजा कैसा था, उसके सपने क्या थे। तो विंग को अब हो जाता है रिग्रेट, मगर अब तो बहुत लेट हो चुका था। तो जब विंग वापस जाता है ना, तो उसको पता चलता है कि जो लैंजा उसको कर्ज लग चुका है वो बढ़ते जा रहा है, वो एक मूर्ति बनते जा रहा है। एंड पॉइंट ये कि अगर वो मूर्ति बन गया तो बच्चे का क्या होगा, बच्चे का जान यहाँ पे खतरा में था। एंड विंग को ये बात पता नहीं थी, वो भी पैनिक कर जाता है, वो सॉरी बोलता है, वो बोलता है कि पता नहीं मैं हम कैसे बचाए, का करे। एंड जो लैंजा था ना, उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, उसको समझ नहीं आता वो क्या करे। तो उसको डर लग रहा था कि उसका 9th मंथ ना हो चुका था, तो बच्चा आने वाला था बहुत जल्दी। एंड उसका जो कर्ज था उसको एक पत्थर में बदलते जा रहा था। तो जो था ना विंग, तो लैंजा जो था ना एक दिन पत्थर में बदल ही जाता है। एंड विंग जो 3 दिनों से वो कोशिश कर रहा था ना, जब वो पत्थर में बदलता है ना, तो फिर उसके पास आता है ना, उसको वो रोने लगता है, बहुत ही ज्यादा वो रोता है। वो बोलता है कि प्लीज वापस आ जाओ, मुझे माफ कर दो, प्लीज वापस आ जाओ लैंजा। मगर अब लैंजा तो पत्थर में बदल गया था। एंड लैंजा बेचारा, उसका दिल तो ये था ना, तो वो न बच्चा के बारे में सोच रहा था कि अगर वो पत्थर रहेगा तो बच्चा का क्या होगा। एंड वो जैसे ना तैसे पता नहीं अपने इनर पावर से ना, वो फाइनली उस कर्ज को ना तोड़ देता है। एंड वो पत्थर तुझसे वापस आ जाता है, इंसान बन जाता है। वो विंग को देखता है, उसको इतना गुस्सा आता है ना, वो विंग को सीधा एक थप्पड़ मारता है खींच करके, लिटरली विंग कोसों दूर जाके गिरता है। 2 दिन तक लैंजा पत्थर में था, उसका बच्चा खतरा में आ चुका था, तो वो जल्दी से डिलीवरी वाले होता है और फिर बच्चा पैदा हो जाता है। तो वो लोग देखते कि हाँ बच्चा सेफ है, बच्चा सेफ था, क्योंकि पहले से ही मतलब उन लोग सब ने ना बहुत सारे बैरियर्स बना दिए थे बच्चे के अराउंड की, जब तक वो टूटता नहीं है ना, मतलब कुछ दिनों तक वो सेफ रहेगा पत्थर बनने के बाद। तो जो था ना, बच्चा पैदा हो जाता है, लैंजा गहरी सांस लेता है, खुश होता है। एंड जो विंग था ना, वो आता है, फिर से आता है, सारा फैमिली वाला आता है, शेंग फैमिली और वी फैमिली दोनों आता है। लैंजा बोल देता है बाहर निकल जा, अंदर आने का तो गलती कर भी मत देना। तो सब तो मान लेते कि उन लोगों की भी गलती थी। तो विंग जो था ना फिर भी अंदर आता है, तो लैंजा बोलता है चले जाओ।
तो विंग बोलता है नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो रहूंगा। तो बोलता है, लैंजा बोलता है चले जाओ, मैंने बोला चले जाओ मतलब चले जाओ। तो फिर क्या ना, बिंग नहीं मानता है, तो लैंजा जो था ना वो लिटरली अपना तलवार निकाल लेता है, बोलता है चल जाए फिर हम तुमको मार देंगे। तो विंग बोलता है तुम ऐसा कभी नहीं करेगा, तुम मेरे से प्यार करते हो, तुम मेरे को कभी नहीं मारेगा। तो फिर उसके बाद लैंजा बोलता है मेरा बच्चा मेरे लिए उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मेरे को पता है तुम बच्चा लेने के लिए आया, अगर तुम अंदर घुसा, अगर तुम कोशिश किया तो हम तुमको मार देंगे, हम एक पल सोचेंगे भी नहीं। तो विंग फिर भी आगे आने की कोशिश करता है, वो बच्चे के लिए भी आया था और लैंजा के लिए भी, क्योंकि उसको रिग्रेट हुआ था। तो जो लैंजा था वो सीधा उसके विंग के स्टमक में तलवार घुसेड़ देता है। यस, वो घुसा देता है तलवार। एंड तब विंग को समझ आता है कि अब वो लैंजा नहीं है, वो अब सिर्फ लैंजा नहीं है, वो एक बच्चे का, उसका एक बच्चा है। वो लैंजा नहीं है जो पहले प्यार करता था, फिर मैरिज और प्यार के लिए लड़ा, फिर धीरे धीरे टूटते गया, फिर डरते गया, ओबे करते गया विंग को। विंग को सब कुछ रियलाइज होता है एंड वो लैंजा जो था ना वो ट्विस्ट करता है तलवार को उसी के अंदर और फिर बाहर निकाल लेता है। तो बोलता है कि लास्ट वार्निंग, अगर दोबारा आए तो दोबारा ये तलवार से तो तुम्हारा गला काटेगी, तुम्हारा स्टमक नहीं। एंड जो जैंग फैमिली थे और वी फैमिली थे वो लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। एंड मिलानी तो बोलती अपना बेटा को लेके चल जा कांसा, वरना मैं सच में मार दूंगी, मेरा बेटा तो जान से नहीं मारा ना, मैं सच में मार दूंगी। तो लोग ना लेकर के चला जाता है विंग को लेकर के। तो उस विंग की फैमिली भी विंग से बात करना बंद कर दी थी, यानी उससे बात करना बंद कर दी थी, उसको मिलने नहीं दी थी अपना बच्चा से, यानली का बच्चा से। लान वांगजी यानली से और जैनशैंग से सिर्फ बात करता था, बस दो इंसान को एक्सेप्ट करता था, यानली एंड जैनशैंग। वो उस लोग दोनों से बात करता था। ऐसे ना टाइम बीतता जाता है, विंग सारा कॉन्क्यूबाइंस हटा देता है, कोई कॉन्क्यूबाइन उसका नहीं रहती है, वो बदल चुका था। बहुत सालों बाद जब 5 साल बीत जाते तब फिर वो वापस आता है। तो बोलता है कि इस बार हम तुमको और बच्चा दोनों को एक्सेप्ट करना है। तो लैंजा बोलता है नहीं, चला जा। तो विंग बोलता है नहीं हम नहीं जाएंगे, हम इस बार नहीं जाएंगे। तो लैंजा तलवार फिर से निकालता है। तो विंग बोलता है इस बार हम नहीं डरेंगे। लैंजा बोलता है चले जा। तो विंग बोलता है नहीं जाएंगे। तो लैंजा उसको लिटरली 100 कट्स करता है बॉडी में अपना तलवार से, 100 कट, वो भी डीप कट, एकदम डीप, लिटरली 100 कट्स वो करता है। एंड विंग जो था उसका तो हक्का वक्का गुल हो जाता, वो कितना पावरफुल था वो आया था, मगर उसको 100 कट्स लैंजा मारता, बोलता है कि तुम जो गलती किया है ना उसका माफ़ी इतना आसानी से तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम चल जा वापस। विंग चला जाता है। फिर 1 साल बाद वो फिर से आता है, उसको लिटरली आधा साल लग जाता है उसका 100 कट्स से रिकवर होने में। फिर 1 साल बाद विंग आता है। तो लैंजा बोलता अब क्या, तेरे को पहले ही मना किए थे मत आना। तो अब वो ना जो विंग जो फिर से बोलता है ना कि हम दोनों को अपनाने आए, तो लैंजा बोलता अब अपना बच्चों को तो मिलने नहीं दिया था वो विंग से, उसको इस बार वो 300 कट मारता उसकी बॉडी में, जिससे उसका आधा जान निकल जाता है, विंग का पूरा आधा जान निकल जाता उतना टाइम पे, वो जमीन में गिर जाता, उसका अंदर ताकत नहीं बचता खड़े होने का। तो उसका फैमिली वाला लोग उसको लेकर के चला जाता है। एंड इस बार विंग को रिकवर होने में 1.5 साल लग जाता है, पूरा 1.5 से 2 साल। फिर विंग वापस आता है 2 साल के बाद। अब जो
बेटा था वो 7 साल का हो चुका था, बेटा और बेटी दो था, ट्विंस हुआ था लैंजा को। पहला तो फिर ना, पहला जो कट किया था उसने किया था कि वो शादी वाला, एंड जो बाद में 3 कट किया था ना, वो जो दोनों बच्चा लैंजा का जिंदगी में बात आया था उसका ले किया था। तो विंग फिर से आता है कि मेरे को माफ कर दे, तो लैंजा बोलता हम तो माफ नहीं करेंगे, तुम सिर्फ मेरे को टॉर्चर नहीं किया, तुम मेरे को टॉर्चर करता ना हम माफ कर देते, मेरे बच्चे की जान खतरे में है ना, हम फिर भी सोच लेते कि तेरे को माफ कर देते, फिर भी खुद को मना लेते, मगर जो तुम चीट किया ना मेरे पे, उसका वजह से, उसका लिए हम माफ नहीं करेंगे। एंड मान लिए सब कुछ हुआ, मगर जो तेरा वजह से मेरा बच्चा का खतरा आया ना, उसका लिए हम तेरे को माफ नहीं करेंगे, तुमको हम कभी माफ नहीं करेंगे, तो तुम चला जा। इस बार लैंजा उसका 75% उसको खत्म कर देता, विंग को 75%, लिटरली उसको 1000s कट मारता उसका शरीर पे, डीप कट, जिससे विंग अधमरा से भी ज्यादा ही हो जाता, मतलब वो चल नहीं सकता। कांसुसर बीच आंख से आते हैं तो बोलते उनके पास कुछ नहीं था बोलने, क्योंकि उसने ही ना झूठ बोला था लैन क्लैन से, वरना लैन क्लैन तो पहले ही अपने बच्चे से शादी नहीं करा था। और फिर ऊपर से जो कर्ज वाला सीन हुआ था जिसकी वजह से लैंजा का बच्चा पे बात आ गया था, वो विंग का भी बच्चा है, मगर वो तो अब उसका खुद का बच्चा है ना, उसका खुद का खून से वो बड़ा हुआ है। तो इस बार हमारा जो विंग था वो तरस जाता है अपने बच्चों के लिए, वो बहुत तरसता है। जब लैंजा उसे 100 बार कर्स मारता है, जब वो रिकवर कर रहा था, वो बहुत रोता है, उसको बहुत ज़्यादा याद आ रही थी वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट टाइम जब उसे 300 कट मारता है, उसे वो पल पे याद था कि वो कितना तरसा था, वो सारी चीज़ें, लैंजा की वो सारी यादें उसे तड़पा रही थी, वो उसने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, एंड उसे अपना बच्चा का याद आया था जिससे वो देख तक नहीं पाया, सिर्फ उसकी गलती की वजह से। और फिर उसे जब वो लैंजा उसको 1000 कट्स मारता है, जब वो वापस जाता है, तो उसे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था, उसे सब कुछ याद आ रहा था, इतना सारा साल बीत चुका था, उसको रिग्रेट हो रहा था, उसको बहुत ज़्यादा याद आ रहा था सब कुछ, वो रो रहा था, वो लैंजा के लिए, वो अपना बच्चा के लिए तरस रहा था, वो हर दिन रोता था। कांसरान बीच आंख से देखते थे, चैंग फैमिली और वी फैमिली दोनों उसको देखते थे, विंग का यह हालत, उसको बहुत ही ज़्यादा उसका हालत खराब था, वो हर वक्त रोता रहता था, हर वक्त उसको लैंजा के याद आता था, उसको तड़पता था, वो हर रात वो तड़पता था, हर रात उसको लैंजा याद आता था, सपने में वो बस उसी को देखता था, और उसने किस तरीके से सब कुछ ख़त्म कर दिया वो देखता था। उसे वो पल बहुत याद आता था जब लैंजा उसके आंखों के सामने पत्थर में बदल गया था, जब उसका सांस रुक गया था, एंड वो याद करता था कि उसका बच्चा कैसा होता होगा, वो इमेजिन करता था कि उसका बच्चा कैसा दिखता होगा, उसका दोनों बच्चा कैसा दिखता होगा, क्योंकि उसने आज तक नहीं देखा, वो नहीं देख पाया आज तक। उसे हर चीज़ याद आती थी। सबसे पहली बार जब लैंजा उसके पेट में उसने तलवार घुसाया था, उसे वो भी याद आया था, वो बहुत रो रहा था। लैंजा का वो 1000 कट्स उसको अपने बदन में फील हो रहा था, उससे भी ज़्यादा दर्द उसको उसकी यादें उसको दर्द दे रही थी। उसको अपना बच्चा का याद आ रहा था कि जिसको आज तक वो नहीं देख पाया, उसको सब कुछ बहुत टॉर्चर कर रहा था, वो टॉर्चर हो रहा था हर दिन हर रात।
हर एक पल वो टॉर्चर हो रहा था, सिर्फ टॉर्चर हो रहा था। विंग को लिटरली 5 साल लग जाते हैं रिकवर होने में उसको 5 साल लग जाते हैं। टोटल 5 और 7 साल को प्लस कर लो, 13 ईयर्स। 13 ईयर्स का हो गया था बच्चा, उसको समझदारी हो गया था। तो लैंजा उसको सब कुछ बता दिया था कि क्या क्या हुआ। पापा के बारे में पूछा तो वो बता दिया, लैंजा उसको सब कुछ बता दिया। तो बच्चा उसको मनाता है कि माफ़ कर दो पापा को, चल लो वापस, मेरे को भी रहना है पापा का साथ। कि 5 साल का बच्चा, उसको याद था पहला बारी का जो तलवार मारता। फिर 7 साल का था तो सॉरी फिर 6 साल का था तो उसको याद था कि 100 कट्स, फिर 300 कट्स का भी याद था, फिर 1000 कट्स का भी याद था, क्योंकि वो 7 साल का था ऑलरेडी से, और अब तो 13 ईयर्स का हो गया। तो वो लैंजा को मनाता है कि माफ़ कर दो पापा को, माफ़ कर दो फादर को, माफ़ कर दो। तो लैंजा बोलता है कि ठीक है। लिटरली वो 13 ईयर्स बीइंग को सज़ा भी तो दी है। उसको तो मन नहीं था माफ़ करने का, मगर बच्चा बोलता है कि मेरे को एक अच्छा, मतलब खुशहाल फैमिली चाहिए, माँ बाप दोनों चाहिए। मैंने कभी अपना दादा दादी को नहीं देखा है, ग्रैंड पेरेंट्स को नहीं देखा है, आप कभी मिलने नहीं देते। तो लैंजा बच्चे के लिए मान जाता है। देखो, इस स्टोरी के मुझे पता है कि हैप्पी एंडिंग बहुत लोगों को नहीं पसंद आएगी, मगर होगी हैप्पी एंडिंग। क्यों? क्योंकि बच्चे की वजह से। बच्चा अभी मैंने बताया ना कि बच्चा बोल रहा है कि पापा को एक्सेप्ट कर लो, मेरे को चाहिए एक और मौका दे दो। तो बच्चे की वजह से लैंजा मान जा रहा मौका देने के लिए। तो फिर जब विंग आता है 5 साल बाद, 13 ईयर्स का जब हो गया था, युआन ही नाम रखते रहे, तो आता है। तो लैंजा बोलता है कि हम तेरे को मौका देंगे, क्योंकि मेरा बेटा और बेटी बोला है। युआन ने नाम रखा, ठीक है ना। लड़का का नाम हम नेट रख रहे, अच्छा ठीक है, युआन ही लड़का का नाम, और लड़की का जो नाम है, बेटी जो है, उसका नाम फ्लेयर रख रहे हैं, ठीक है ना। तो दोनों ही उसको बोलता है कि फिर से मौका दे दो। तो उसके अंदर भी खुश हो जाता है। 13 साल हो चुका था, 13 साल, इतना बड़ा हो गया था उन लोग। तो वो लैंजा मान जाता है। तो विंग के साथ वो बोलता है कि ठीक है, हम फिर से रहेंगे। तो वो चला जाता है। तो उसको पता चलता है कि वो उसी वक्त सारा कॉन्क्यूबाइन हटा दिया था, एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। वो किसी और लड़की की तरफ आंख उठा करके नहीं देखता है। यहाँ तक कि लैंजा ने जो अल्फा ओमेगा मार्क था ना, जो विंग ने उसको अल्फा मार्क किया था, उसको इरेज कर लिया था, जो कि इम्पॉसिबल है। उसको लैंजा ने इरेज कर लिया था, मगर अपनी बच्चों की वजह से वो फिर से मान जाता है, युआन एंड फ्लेयर की वजह से, कि ठीक है। तो यहीं तक थी स्टोरी, खत्म। देखो यार, लगा होगा इमोशनल तो लगा होगा, डिस्टर्बिंग लगा होगा तो लगा होगा, ठीक है ना। हैप्पी एंडिंग क्यों हुआ? बच्चों की वजह से। दोनों बच्चा बोला कि फिर से मौका दे दो, 13 साल हो चुके हैं, वो लोग जब पेट में था तब से उन लोगों का बाप से दूर रहा है, एक मौका दे दो। तो लैंजा कंसिडर किया कि ठीक है, एक मौका दे देंगे। मगर इस बार जो था ना, इस बार विंग को उसने बोला कि तुम लैंड क्लैन में रहेगा, हम नहीं जाएंगे। तो विंग लैंड क्लैन में रहता है, वो सारा रूल्स फॉलो करता है। किस लिए? बच्चा के लिए और लैंजा के लिए, दोनों के लिए। वो ऑब्जर्व करने के लिए बोलता है कि हम तेरे को मौका दें, अगर तुम लैंड क्लैन में 1 साल तक रह लिया तो 1 साल के लिए वो रहता है अपने आप को, वो जब खाना खाता सब कुछ वो छोड़ देता है। वो लैंड क्लैन के सारे रूल्स फॉलो करता है, 1 साल तक रहता है, क्योंकि लैंजा को दिखाना था ना कि उसकी फैमिली को भी तो कन्विंस करना था कि हाँ, एक मौका उसको दे दो, क्योंकि लैंजा की फैमिली भी तो नहीं मानी थी। तो इसी के लिए वो 1 साल रहता है, सबको मनाता है। तो फाइनली सब मान जाते हैं। फिर लैंजा जो था वो चला जाता है विंग के साथ फिर से वी किंगडम।
ठीक है ना। तो मुझे पता है कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब मेरे को खुद नहीं पता मैंने क्या, क्यों, कैसे रिकॉर्ड कर लिया। देखो यार, मेरे को स्टोरी का समझ नहीं आ रहा था। मैंने कम्युनिटी पोस्ट 1 हफ्ते पहले डाला था कि तुम लोग मुझे कुछ बताओ, मगर तुमने नहीं बताया। तो आज जो मैं कोशिश कर रही थी कि मैं कुछ रिकॉर्ड कर लूँगी, तो मैंने सर्च किया थंबनेल के लिए, मैंने फ़ोटोज़ ढूंढी, क्योंकि मुझे पता था कि थंबनेल के लिए जब मैं फ़ोटोज़ ढूंढूंगी तो फ़ोटोज़ देख करके मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ स्टोरी आ ही जाएगी। तो मेरे दिमाग में आ गई, मैंने बना डाली। ठीक है ना। मैंने वार्निंग भी शुरू में दे चुकी हूँ कि यार ये डिस्टर्बिंग होगा, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल होगा, डिस्टर्बिंग होगा। ठीक है ना। और किसी को अगर ये स्टोरी नहीं पसंद आई हो, कहीं भी कुछ भी सीन नहीं पसंद आया हो, आप लोग मुझे बेझिझक बता सकते हो, मगर इंसल्ट मत करना। ठीक है ना। इंसल्ट मत करना। एक चीज़ होता है बताना कि हाँ दीदी मुझे ये पसंद नहीं आया, आपने ये जो किया ये मुझे पसंद नहीं आया, आप वो कह सकते हो, मगर एक इंसल्ट टाइप होता है ना, वो मत करना अगर हो सके तो। और अगर फिर भी मन करे, अगर आपको उससे खुशी मिलती है तो कर लेना इंसल्ट, क्योंकि मैं दिल पर नहीं लूँगी। ठीक है ना। तो और अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मुझे बताना। और मैंने यहाँ पे क्लियर भी कर दिया है कि हैप्पी एंडिंग मैंने क्यों किया, कैसे किया, क्यों हुआ हैप्पी एंडिंग। तो कुछ बेकार इंसल्ट मत करना, नॉनसेंस इंसल्ट, क्योंकि मैं फिर आऊँगी सही करने के लिए। अगर किसी ने भी नॉनसेंस इंसल्ट की तो मैं आऊँगी बताने के लिए कि आपने ये आप पे गलत इंसल्ट किया, आप कुछ अच्छा इंसल्ट तो कर लो। ठीक है ना। और अगर आपको पसंद आई हो तो आप लोग मुझे बोल सकते हो कि हाँ दीदी आपको पसंद आई। मेरी आवाज़, मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका बहुत अलग लगा होगा इस वीडियो में, मैं ये मान सकती हूँ कि बहुत अलग होगा हर चीज़ की तरह। और अगर मैं यही होप करूँगी कि जो स्टोरी मैंने एक्सप्लेन किया, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, अच्छे से एक्ट किया हो। और सीरियसली बोलो तो रो तो रो तो नहीं बोली, इमोशनल सीन में मेरे आंखों में सही में ही आंसू आए हैं, क्योंकि बिना आंसू, मतलब ये है ना कि मैं एक्ट नहीं कर सकती। मतलब मैंने एक एक होता है ना एक्सप्लेनेशन, उसके अंदर जैसा एक्सप्लेनेशन है वैसा ही फील करके वैसा ही मैंने रिकॉर्ड किया है। और पहले ही मैं बता देती हूँ कि मैंने इस स्टोरी को सीधा रिकॉर्ड किया है, मैंने लिखा नहीं है। मैंने बस थंबनेल के लिए जब फ़ोटो ढूंढा, मेरे दिमाग में स्टोरी आई फ़ोटो देख करके, तो मैं बस आ गई, मैंने रिकॉर्ड कर लिया। क्योंकि ऐसे में अच्छा रिकॉर्ड होता है जब दिल में आता है और बस रिकॉर्ड कर लिया जाता है। मुझे नहीं पता था कि ये कितना घंटा का होने वाला है, मगर ये आधा घंटा का हो चुका है स्टोरी। होप सो आप सबको पसंद आई हो, नहीं भी आई हो तो भी होप सो आप सबका थोड़ा तो टाइम पास हो गया हो, थोड़ा तो वक्त पार हो गया हो। ठीक है। हाँ ये स्टोरी वैसे मैं बता दूं कि अगर आप लोग मन में कोई स्टोरी हो तो मुझे बताना, मगर मैं ये बात पहले ही बता देती हूँ कि मैं फिर भी अपनी मर्ज़ी से ही स्टोरी बनाती हूँ, मगर आप अपने आइडियाज़ मुझे दे सकते हो। अगर मुझे वो कंफर्टेबल लगा रिकॉर्ड करने में तो मैं ज़रूर करूँगी, आपके आइडियाज़ यूज़ करके, आपके आइडियाज़ ले करके मैं स्टोरी में रिकॉर्ड ज़रूर करूँगी एंड उसको अपलोड ज़रूर करूँगी। मगर ये ज़रूर बता देना कि वांगशन चाहिए या श्यान वांग, हिस्टोरिकल या मॉडर्न, ये मत भूलना बताना। ठीक है ना, वरना मैं कैसे कर पाऊँगी। तो मेरा तो सर दर्द हो चुका है। हाँ मेरा सर दर्द हो चुका है, क्योंकि रोने से सर दर्द होता है, ये बात सच है। और मैं सच में रोई हूँ, लिटरली सच में मेरे आंखों में आंसू आए हैं सच में। ठीक है ना। मुझे नहीं पता मैंने इस स्टोरी को कैसे रिकॉर्ड कर लिया, मगर मैं हैप्पी हूँ कि मैंने रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है। और अगर इस स्टोरी को सुनकर रोना आया हो तो ज़रूर बताना। ठीक है ना। मुझे खुशी होगी कि मैंने स्टोरी इस तरीके से बनाई कि वो किसी के दिल को छू गई।
तो दैट्स ऑल। मुझे और समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ, और मुझे पता है मैं इस स्टोरी में मेरा बहुत ही ज़्यादा अलग आवाज़ होगा, अलग एक्सप्लेनेशन का तरीका होगा, और मैं यही बोलूँगी कि हाँ यार, मैं हर स्टोरी को अलग तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ। आप अगर कोशिश करोगे ना कि सिमिलर ढूँढने की, सिमिलर आप नहीं ढूँढ पाओगे। मेरी हर स्टोरी में अलग अलग बिहेवियर होता है, अलग अलग वॉइस का तरीका होता है। सो दैट्स ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। ठीक है, अपना अपना ध्यान रखना। मौसम अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।